हाँ तो फिर भाई उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो भाई ये ट्रेड वीक है अपना, है 8 जुलाई का, ट्यूसडे का। तो भाई मैं कल का दिन बताऊँ तो कल का दिन लिटरली बहुत ज़्यादा ही, मैं बोल सकता हूँ, फगड़प गया है। क्योंकि लिटरली भाई क्या बताओ यार, बस बहुत बेकार दिन गया है। मेरे मेन जीएफटी वाले अकाउंट में $100 का लॉस कर चुका हूँ मैं एनवाईएस में सेशन में। और लंदन सेशन ऑलमोस्ट ब्रेक इवन कह सकते हो, या फिर $30 के प्लस ही कह सकता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला कल का मेरा ट्रेडिंग डे अच्छा नहीं गया है। तो अभी मैं क्या कर रहा था, ट्रेड रिकैप बनाने से पहले जस्ट मैं अपना बेस्ट जो मेरा वीक गया था उसका मैं ज़रा एनालिसिस कर रहा था कि मैंने उस टाइम क्या बेटर चीज़ें करी थी जो मैं इन 2 हफ्तों में नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो फिर आज मैं भी बैक टेस्टिंग में भी नहीं करूँगा, या फिर टाइम मिला तो करूँगा, फिर डायरेक्ट लंदन और न्यूयॉर्क में बैठ जाऊँगा। तो फिर कल के ट्रेड्स के बायस पे जाते हैं। तो कल मैंने ट्रेड लिया जीयू में, लंदन सेशन में। सबसे पहले मैंने क्या लिया, देखो भाई, ओवरऑल कोई भी देख के बता देगा। ओवरऑल तो देखो हमारा चल रहा था डाउन ट्रेंड ही, ठीक है। लेकिन अब ये शॉर्ट के पे आ जाते हैं। देखो ओवरऑल चल रहा है अप ट्रेंड, और मार्केट है अभी क्लोजेस्ट अपने हाई के। मतलब मार्केट चांसेस है इनको टेकन आउट करने का, मतलब इनको लेने का, शिफ्ट करने का ज़्यादा हैवी चांसेस है मार्केट का, ठीक है। तो फिर ओवरऑल अप ट्रेंड, और करंटली रिट्रेसमेंट डाउन साइड ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बस इस स्वीप को लेना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड पकड़ी, और मैंने क्या बेवकूफ़ी करी मैं बताता हूँ। लंदन सेशन की ट्रेड है मेरी। तो यहाँ पे जस्ट मार्केट खुली, ऑलरेडी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्ड था, उसमें एक थर्ड कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत थी जो कि 1 मिनट पे कंटिन्यूएशन मिल जाता तब भी इनफ रहता, ठीक है। यार मैं एक बार देख रहा हूँ, अभी तो मैं इतनी लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पता नहीं मैं क्या फगड़प हो जाता हूँ। तो याली ट्रेड देख रहे हो, याली मैं सो रहा था ले हूँ, लेकिन जस्ट सोचने से पहले मार्केट ने मूव दे के फकडअप कर दिया। और बैंकर मुझे री एंट्री भी मिली इस फेयर वैल्यू ऐप के रिस्पेक्ट पे। और फिर यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ सिचुएशन देखा जाए तो वाली ट्रेड, अरे मेरी हिट हुई है, लेकिन इस वाली कैंडल पे कहीं मैंने ब्रेक इन पे एग्जिट मार दिया क्यों, ड्यू टू फियर। इवन मेरा टीपी जरूर गया है, लेकिन फिर ओवरऑल फिर अब ट्रेंड देखे तो चलो ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ तो चलेगी मेरे 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 चलेगी मेरे पास से। लेकिन अब इतनी हैवी लिक्विडिटी शिफ्ट करने के बाद तो भाई मार्केट को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड देना ही चाहिए ना। तो मैं आ गया यहाँ पे 5 मिनट पे दोबारा। और देखो ये मूवमेंट जो देख रहे हो, मैं ये भी नहीं पकड़ पाया। मैं सोच रहा था कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या मे बी थर्ड कॉन्फ्रेंस का इसके थ्रू हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो भाई मुझे जस्ट एंटर कर जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं करा। और देखो मतलब इतनी प्यारी रिवर्स कंटिन्यूशन की ट्रेड मेरे हाथों से निकल गई। क्या बोलूँ यार, मैं कुछ नहीं बोल सकता मैं लिटरली। फिर बात आ जाती है जीजे पे। मैंने जीजे पे क्या फगड़प सिचुएशन करी। जीजे पे तो फगड़प तो नहीं बोलूँगा, लेकिन स्टिल फगड़प ही थी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे था हमारा मार्केट अप ट्रेंड में थी, रिट्रेसमेंट डाउन साइड ऑलरेडी कंप्लीटेड, प्लस में यहाँ कहीं थी। तो यहाँ पे यार मार्केट या तो कंट्रेशन एट अप साइड जा सकती थी यहाँ पे, तब मैं कंट्रेशन मूव अप साइड का ट्रेड लेता। मार्केट ने करा क्या, 30 मिनट के हिसाब से देखा मैंने, 30 मिनट पे मार्केट ने यहाँ पे एशियन का जो हाई था ना वो शिफ्ट कर लिया, ये था। तो भाई मैंने इसके बेसिस पे ट्रेड ली कि मार्केट ने अभी ये शिफ्ट कर दिया। तो फिर अब मैं थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट करा और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया, और मैंने ट्रेड ले ली। एक्चुअली मैंने अपना टीपी यहाँ बुक कर लिया 30 बग्स पे, लेकिन यहाँ पे 45 बग्स मिल सकते थे मुझे। मैंने ड्यू टू फियर स्टिल, इतना कंटेंशन में था, प्यारा ट्रेड था, लेकिन मैंने स्टिल सिचुएशन फगडअप कर दी ड्यू टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यार। चलो ये तो लंदन की कुछ एवरेज ट्रेड्स होगी। अब कहा मैंने गंद ज़्यादा मचाया। सबसे पहले जाते जीयू पे। तो ये ट्रेड तो एक्चुअली मैंने बाद में ली थी। बायस पे जाते हैं। ओवरऑल तुमको पता ही होगा यार कि मार्केट ओवरऑल क्या दिख रहा है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, प्लस में क्लोजेस्ट ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी है ये वाले लोज। तो यार इसमें दो सिचुएशन बन सकती है। अगर इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एट अपसाइड करके अगर इसने थर्ड कॉन्फ्रेंस का रिस्पेक्ट करा तो इन फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए अपसाइड जा सकती है। लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली करा क्या, वो ये सब तो मार्केट बाद में करेगी, लेकिन अभी मार्केट ने करा क्या, मार्केट ने करा ये, मार्केट जस्ट खुली, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है डाउन साइड दिया यहाँ से, और थर्ड कॉन्फ्रेंस भी दिया।
अब मैं पता नहीं क्या फगड़ा हुआ यार, मेरा ये ट्रेड मैंने बहुत ज़्यादा लेट एंट्री करी। यहाँ की एंट्री होती है, यहाँ का टीपी होता है, ऑलमोस्ट 100 से 150 बक्स आता है पीआर से। लेकिन मेरे साथ वही सेम सिचुएशन फगड़प होगी। मैं ड्यू टू एक तो मेरा जीजे वाली जो न्यूयॉर्क सेशन की ट्रेड, मेरा उन फगडअप ट्रेड्स में ध्यान था। ऊपर से ये लेट एंट्री प्यारी सी मैंने कंटिन्यूजन ट्रेड, ये ट्रेड थी आफ्टर द डिसरिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लुएंस, देन ऑर्डर फ्लो में के रिस्पेक्ट में, बेरिश ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट में ट्रेड्स थी। लेकिन बस लेट एंट्री की वजह से मेरा यहाँ पे भी आ गया था, लेकिन मैंने अपना ब्रेक इन पे यहाँ पे भी स्टिल निकाला है, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड टू लूज़ कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 में फगड़अप हो गया था GFTL अकाउंट में, दिखाता हूँ। और इवन मेरे बायस भी ठीक गए एट द एंड, लेकिन क्या कह सकते हैं, कंट्रेशन ट्रेड भी ये लसन गई। मेन तो मेरी इन ट्रेड्स का नाश मरा है। इवन मेरे बायस सही है, इवन, लेकिन एंट्री फगड़अप और एग्जीक्यूशन कुछ भी करा मैंने। तो भाई जहाँ आवरली पे देखा जाए तो तुम जहाँ तक की देख रहे होंगे, देखो मेरे पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट अपसाइड की तरफ जा चुकी है, इक्वल हाइज बना चुके हैं। मार्केट ने ऑलरेडी डाउन साइड की तरफ रिट्रेसमेंट कंटिन्यू कर लिया और अभी मिड कंडीशन में है। इवन को लिक्विडिटी स्विप नहीं करी, और यहाँ पे ये जो है ना अपना फेयर वैल्यू गैप, ये अभी प्रेजेंट है। सॉरी सॉरी यार, जुकाम हो रखा है, ठीक है। इक्वल हाइज यहाँ पे है और प्रॉपर डाउन साइड की तरफ जा रही है, और यहाँ पे है अपना फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट ना लिक्विडिटी के बहुत ज़्यादा दूर है, लिक्विडिटी एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो लिक्विडिटी के बेसिस पे मैं ले नहीं सकता। बचा अपना फेयर वैल्यू गैप। मैंने सोचा था अगर ये फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट होगा तो अपसाइड की तरफ ऑर्डर फ्लो में ले लूँगा, लेकिन अगर ये डिसरिस्पेक्ट होगा तो डाउन साइड की तरफ लूँगा। लेकिन भाई मैंने करा क्या, लसन पा। मैंने पता नहीं क्या सोच के, पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल, मैंने हल्का डिस्टर्ब लग रहा हूँ मैं, क्योंकि जब भी मैं कोई बाइंग या सेलिंग प्रेशर देखता हूँ ना भाई, पता नहीं क्या हो जाता है कि कहीं मूव मेरे से मिस ना हो जाए। इस वजह से मैंने क्या करा, मैंने पता नहीं 1 मिनट के ब्रेक स्ट्रक्चर में अंट संट यहाँ पे दो, एक तो ये ट्रेड घुमाई 0.3 के साथ और ये ट्रेड घुमाई 0.2 के साथ। फॉर द फक $40 का इंस्टेंट लॉस। इवन यहाँ पे तो ना कोई थर्ड कॉन्फ्लुएंस था 5 मिनट का, ना 5 मिनट का ब्रेक स्ट्रक्चर। तो मान लो ये स्ट्रक्चर आ गया, ये तो निरे दे रखे इसने। एक्चुअली वैलिड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक ब्रेक स्ट्रक्चर आया, फिर उसका थर्ड कॉन्फ्लुएंस आया, फिर जाके कहीं लिक्विडिटी शिफ्ट करी मार्केट ने, फिर जाके मार्केट ने अपसाइड की तरफ ट्रेंड। बताओ कितना सिंपल सेटअप है यार, मेरे जैसे छूतिया बंदा नहीं देख पाया, मैं फूसी बन चुका हूँ भयंकर। दोबारा अपने प्राइम पे आना पड़ेगा दोबारा। इस वजह से आज मैं बैक टेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आज मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि मेरी क्या गलती है, इवेंचुअली मैं कर क्या रहा हूँ ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल सेटअप है। बहुत देखो तो मेरे इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतने बैक टेस्ट के बाद, तो मैं ये सेटअप देख पा रहा हूँ ना, मतलब भाई, और ले नहीं पा रहा भाई। मतलब भाई स्टिल अभी तो कोई दिक्कत है ऑर्डर फ्लो या फिर एग्जीक्यूशन में। देखो एग्जीक्यूशन की बिगड़ रहा है क्योंकि ऑर्डर फ्लो कचरा है, कचरा ऑर्डर फ्लो रीड कर रहा हूँ। ऑर्डर फ्लो कचरा क्यों रीड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल अभी फिलहाल स्टेबल नहीं कह सकता मैं, कि साइकोलॉजिकल प्रॉपर प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक का जब तक डिसरिस्पेक्ट नहीं आया तब तक ट्रेड लेनी नहीं थी, यानी क्या सोच के घुमा दी। ये तो स्टूपिड ट्रेड थी, बिल्कुल स्टूपिड एस ट्रेड थी ये। देखो ये फर्स्ट ट्रेड जाती ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे डाउन साइड की तरफ पे विद थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद फिर लिक्विडिटी से ब्रेक हो सकता है, थर्ड कॉन्फ्लुएंस ही आ गया, फिर बूम इजी पीजी। लेकिन मैं हूँ एसॉल। नहीं भाई सीरियसली मैं हूँ एसॉल, लिटरली यार, मतलब हद है। अब उसमें तड़का लगा दिया मेरी नैस्डैक और ES की ट्रेड्स ने। कल का दिन फुल ऑफ मिस्टेक्स गया था यार, ये दोनों के बायस इतने सिंपल, मतलब जो मैंने इवेंचुअली मैंने जो खुद से कहा था ना, डिट्टो मार्केट वही गई है, लेकिन स्टिल मैं फगड़अप था। देखो यहाँ पे अगर आवरली पे देखे तो मार्केट है अप ट्रेंड में ओवरऑल, ठीक है। लेकिन अब 30 मिनट पे देखे तो क्या दिख रहा है हमको, लंदन सेशन ने एशियन के हाई स्विप कर लिए और लंदन का रिवर्सल और न्यूयॉर्क का कंटिन्यूएशन बनता ट्रेड। ये मैं शुरुआत में ही खुद से कह चुका था मेरे भाई। लेकिन अब मैंने क्यों मैं गधा बन गया था उतना कि मैंने लॉन्ग ले ली, मुझे बात समझ नहीं आई। प्लस मैं उधर 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट तक नहीं आया था, पता नहीं क्यों घुस गया मैं। ये न्यूयॉर्क की कंटिन्यूएशन एट डाउन साइड ही बनती ट्रेड, तो देखा जाए तो प्रॉपर ये है। लेकिन भाई मैंने पता क्या सोच के लिया, मैं लिटिल मेरे को वो भी याद है कि मैंने क्या सोच के ली थी।
क्योंकि ना इसे छूटते ही ये एशियन ये क्या है ये लंदन का जो ये है लो स्विफ्ट कर लिया था भाई। मेरे को लगा यार तो छूटते ही ड्रॉज ऑफ लिक्विडिटी स्विफ्ट कर ली, ये नहीं पता था और फॉल कर सकता है, लेकिन इसने स्टिल क्या करा, बेरी शॉर्ट फ्लो डिसरिस्पेक्ट। अब देखो ये ट्रेड मैं मान सकता हूँ, ये ट्रेड बन सकती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थर्ड कॉन्फ्रेंस का, यही फिर ये बन सकती है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। और सेम मैंने 0.5 के साथ गया था, इंडेक्स में तो कम था S&P का अकॉर्डिंग, लेकिन 0.1 के साथ गया था मैं नैस्डैक में। दोनों में कुछ इस एक में 30 का लॉस हुआ, एक में 10 या 20 का। स्टिल मेरे ओवरऑल $100 के लॉस मेरा भाई। आप तो मतलब लकीर बन चुकी है। अब ये प्रॉपर एनालिसिस करूँगा आज इसकी कि मेरा मतलब ये कुछ ट्रेड क्या थी यार, मतलब भाई फगड़प मतलब ये ट्रेड मेरे हिसाब से ट्रेड रिकैप लेट पोस्ट होगी, पता कि मेरा नेट ख़त्म हो गया यार। अभी स्टार्टिंग में फाइनेंशियली हालत ख़राब सी चल रही है थोड़ी, तो स्टिल मैं नेट भी रिचार्ज नहीं कर पाऊँगा मेरे भाई, इतने बुरे दिन आ गए। कोई बात नहीं भाई, सब ठीक होगा, टेंशन मत लो। आज शाम तक ही होगा नेट रिचार्ज, तो फिर कोई दिक्कत क्या नहीं है, ये आज या कल में डल ही जाएगा। 2 ट्रेड रिकैप इकट्ठे डलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये लंदन कंटिन्यूशन हो सकता था, लेकिन फक्ड अप सिचुएशन क्या हुई मेरे साथ, मैं पता नहीं क्या सोच के अपसाइड की तरह, पता नहीं। ये देखो यार मेरा 1 मिनट कैसे एमटी मार्कआउट कर रहा है, उसके बाद फिर 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश, थर्ड कॉन्फ्रेंस पता नहीं अनसर्टन में घूर रहा था। अगर यार रिमेंबर जब भी 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस होता है, 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑलवेज होता ही है, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं। सेम दोनों में यही सिचुएशन, नैस्डैक में भी डिट्टो यही सिचुएशन। इवन पता नहीं बाद में तो इन्होंने ये हो सकता था कि हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाँ फिर आप ऐसे जाके ऐसे ये सेटअप हो सकता, लेकिन ये तो कुछ भी था जो मैंने लिया था भाई। प्रॉपर मस्त जो भाई जो मतलब मैं स्टार्टिंग में डिसाइड करता हूँ ना, वही सपोज टू डू भाई, वही करे कर तू। अब आज पता है, आज मैं ट्राई करूँगा कि अपने GFTL अकाउंट को 110% आज या कल में रिकवर कर लूँ। 110% मतलब जल्दी से जल्दी एक्टिवली ट्रेड करूँगा। लंदन सेशन में ट्राई करूँ, GFTL में अकाउंट में ट्रेड करूँगा, और बस ये लसन सेटअप नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी अपना अकाउंट रिकवर करूँगा, बस यही आज का मेरा प्लान। तो ठीक है भाई, ये मानता हूँ ये ट्रेड रिकैप लेट पोस्ट होगा, लेकिन देख लेना यार। अब बात रही किस चीज़ की, हाँ अब बात रही यार, मैं बस खुद पे काम करूँगा अभी इन 2.5 से 3 में भी, जब तक लंदन सेशन चालू होता है, और उसके बाद फिर मैं उसका भी ट्रेड रिकैप बनाऊँगा इन फ्यूचर, और प्रॉपर जो सारी चीज़ मेरे को फॉलो करनी थी वो करूँगा, और जो नहीं करनी थी वो नहीं करूँगा, क्वालिटी सेटअप ट्रेड करूँगा। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो फिर यही ख़त्म होती है। मानता हूँ मैं थोड़ा ना ढंग से समझा नहीं पाया, लेकिन इन फ्यूचर मैं मान लो बाद में देखूँगा ना, तो मैं खुद समझ जाऊँगा हाँ भाई ठीक है क्या चीज़ मैंने मिस करी है। लेकिन कचरा ट्रेड तो मेरी ये थी, सॉरी ये नहीं, सबसे कचरा ट्रेड्स तो मेरी ये थी, विदाउट एनी फॉलो ऑफ रूल, विदाउट स्विफ्ट ऑफ लिक्विडिटी, विदाउट डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट ऑफ फकिंग ऑर्डर फ्लो, व्हाई आर फकिंग ट्रेड बिचेस। कितना कोस लो खुद को, लेकिन खुद पे ही काम करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, फिर आज की वीडियो यही ख़त्म होती है, फिर पीस आउट।